दिन के लिए आना चाहिए, डे 1 पे आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, डे 2 पे आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, और अगर तीसरे दिन भी है तो क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, और क्या खर्चा आ सकता है, और आपके गेस्ट हाउस में आने के बाद कौन कौन से प्लेसेस वो कवर कर सकते हैं। तो आपने ये तो बता दिया कि प्लेसेस कौन कौन से कवर करने हैं, अब आप ये भी बता दीजिए कि खर्चा कितना आएगा सिंगल पर्सन के हिसाब से। वो चाहते हैं कि वो बस आए हैं और उनको कोई गाइड करता रहे, वो सारे पैकेज में उस तरीके से कवर है। तो क्या हमें उस टाइप के पैकेज वगैरह भी कुछ आपके पास ऐसी फैसिलिटी है, या आपने कुछ ऐसा नया शुरू करने का सोचा है? नमस्कार आप सभी का हमारे चैनल उमा गंगा पे स्वागत है आप सबका। आज है हमारे साथ मिश्रा जी, जो उमा गंगा के ओनर है। आपने कई सारे वीडियोस में पिछले देखा भी होगा, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई है बनारस के बारे में। आज हम इनसे और भी सारी चीज़ें पूछना चाहते हैं, इसीलिए इनको यहाँ पे बैठा लिया आज हमने कि ये हमें बताएं कि बनारस अगर कोई आ रहा है तो क्या क्या चीज़ें वो कवर कर सकता है, कैसे कैसे वो कवर कर सकता है। वो सारी बातें अभी हम इस वीडियो में आगे करेंगे। तो मिश्रा जी कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया, नमस्कार। आपको बहुत सारा प्यार मिल रहा है वीडियो में, आपको कैसा लग रहा है? जी बिल्कुल, हाँ। बहुत सारे लोग आ रहे हैं, आपको बहुत अच्छा फीडबैक दे रहे हैं यहाँ पे आके। तो मतलब आपने जो गेस्ट हाउस को रेनोवेट भी कराया है, मॉडिफाई कराया है, उसके हिसाब से भी बहुत सारी चीज़ें, आपको बहुत सारा प्रेस मिल रहा है, लोगों का फीडबैक, रिव्यू, कमेंट भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। हाँ। तो लगता होगा कि मतलब हमें यहाँ पे लोगों को दर्शन भी करा रहे हैं, स्टे भी दे रहे हैं, शॉपिंग वगैरह भी आपने शुरू कर दी है। हाँ। अभी आपने पिछले वीडियो में बताया कि रोपवे प्लान भी स्टार्ट हो रहा है। हाँ। रोपवे वाली चीज़ भी आपने दिखाई कि कैसे लोगों को फैसिलिटीज़ मिलेंगी। तो कुछ अगर आप बोलना चाहें अपने व्यूवर के लिए तो। हम व्यूवर के लिए कहना चाहते हैं कि अगर वो बनारस का प्लान कर रहे हैं तो उनको कितने दिन का प्लान करना चाहिए, कितने दिन के लिए यहाँ पर रहना चाहिए, कितने दिन में वो सारी जगह पर घूम सकते हैं, और कितना खर्चा लगेगा उनका घूमने फिरने, वो सारी चीज़ें आप बताएंगे। हाँ, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है सबका कि हम अगर आ रहे हैं तो हम कहाँ कहाँ जाएं, क्या खर्चा आएगा मेरा, कितना खर्चा आएगा, कितने लोगों के हिसाब से आ रहे हैं, और कौन कौन से प्लेसेस हमें कवर करना चाहिए बनारस आ रहे हैं। तो आप इस वीडियो के माध्यम से आप जितने भी व्यूअर हैं जो बनारस आना चाहते हैं उनको आप ये बताइए कि आपको कितने दिन के लिए आना चाहिए, डे 1 पे आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, डे 2 पे आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, और अगर तीसरे दिन भी है तो क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, और क्या खर्चा आ सकता है, और आपके गेस्ट हाउस में आने के बाद कौन कौन से प्लेसेस वो कवर कर सकते हैं। ये अगर आप लोगों को तक पहुँचा देंगे तो मुझे लगता है उनके लिए बनारस आना और प्लेसेस कवर करना काफ़ी सरल हो जाएगा। जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप बनारस आ रहे हो तो कम से कम 2 या 3 दिन का प्लान अगर करके आप आएंगे तो आप सारी जगह घूम पाएंगे, आसपास की सारी जगह आप कवर कर सकेंगे, कोई उसमें दिक्कत नहीं होगा। अगर आप फर्स्ट डे आ रहे हो, मान लीजिए आपका चेक इन 11 बजे होता है या किसी के कारण बस गाड़ी आपकी लेट हो जाती है, तो उस दिन आप आएंगे, थके हुए आएंगे, नहाएंगे धोएंगे, और बगल में ही बाबा विश्वनाथ जी का मंदिर है, आप जाकर के तुरंत आप दर्शन उनका कर लीजिए। दर्शन करने के बाद में आकर के कमरे में आइए, फिर अपना थोड़ा सा आराम करिए, फिर शाम को गंगा आरती देख लीजिए। ये आपका 1 डे आपका पूरा हो गया। मतलब पहले दिन हम आए हैं, हमने चेक इन किया है, थक के आए हैं, हम गए काशी विश्वनाथ, 5 मिनट में हमने दर्शन कर लिए, अन्नपूर्णा जी के दर्शन कर लिए, हम फिर आके रेस्ट करने चले गए। गंगा आरती देखनी है, वो भी पास में है। हम शाम को गए, हमने गंगा आरती देखी, वो करके डिनर करके हम अपना रूम पे आके सो गए। हमने डे 1 अपना पूरा कर लिया। तो डे 1 में ये 2 चीज़ें हम कर रहे हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर और गंगा जी की आरती हम कर रहे हैं। दूसरे दिन आप सुबह उठिए, आप एक बार फिर बाबा विश्वनाथ के दर्शन करिए, उसके बाद में आइए और निकल जाइए। आप संकट मोचन है, तुलसी मानस मंदिर है, और आपका बिरला मंदिर है, दुर्गा मंदिर है, और ये जो आपका तुलसी मानस मंदिर है, ये आप कर लीजिए। उसके बाद में आ जाइए आप यहाँ पर काल भैरव का मंदिर कर लीजिए, मारकंडे महादेव कर लीजिए। ये सारे आसपास के हैं, सब काल भैरव, मारकंडे महादेव तो पास में नहीं है, दूर है। सॉरी, वो महामृत्युंजय मंदिर। तो काल भैरव आप बोल रहे हैं, ये पास में पड़ता है, काशी विश्वनाथ मंदिर के पास में संकट मोचन हो गया, तुलसी मानस मंदिर हो गया, दुर्गा कुंड हो गया, इवन BHU भी जा सकते हैं, ये जो नया विश्वनाथ टेम्पल खुला है वो, ये सारे नियर बाय हैं। अगर एक ऑटो कोई करेगा तो एक ऑटो से ये सारे प्लेसेस दूसरे दिन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ये सारे स्पॉट्स दूसरे दिन कवर कर लेगा। ठीक है, अगर आप तीसरे दिन भी रुकना चाहते हो, अच्छा मेन स्पॉट हमारे ये हैं, ये पूरे आपके हो गए, ये अब दर्शन के बाद ये आना बहुत जरूरी होता है। काल ठीक है, दूसरे दिन आपका पूरा हो गया। अगर आप तीसरे दिन भी रुकना चाहते हो, अगर 3 दिन का प्लान करके आ रहे हो, तो उस दिन आपका सारनाथ हो जाएगा। सारनाथ में भी कई जगह ऐसी, सारनाथ में पूरा दिन लग जाता है। सारनाथ में पूरा दिन लग बहुत जाता है, सारे एरिया उसमें। हाँ, इसलिए आप अगर 3 दिन का प्लान करके आए तो आपका सारनाथ भी उसी में हो जाएगा, और रामनगर का फोर्ट भी हो जाएगा आपका। रामनगर
दो, हाँ 2 हफ्ते उस दिन। तो मतलब अगर आपको आसपास की प्लेसेस ही कवर करने हैं बनारस में तो 2 दिन काफ़ी हैं जिसमें 2 हम दिन सारी काफ़ी हैं। चीज़ें कवर कर ले रहे हैं। हाँ। सारनाथ भी अगर आपको जाना है जो बनारस से थोड़ा सा 15 किलोमीटर दूर हाँ। है, क्योंकि उसमें पूरा दिन लग जाता है घूमने जी। में, तो आप तीसरा दिन भी उसमें दे सकते हैं, नहीं तो आप 2 डे 1 नाइट का एक प्लान लेके आके आप सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं। कवर कर सकते हैं। जी। ठीक है, तो आपने ये तो बता दिया कि प्लेसेस कौन कौन से कवर करने हैं। अब आप ये भी बता दीजिए कि खर्चा कितना आएगा सिंगल पर्सन के हिसाब से। सिंगल पर्सन का देखिए 500 रुपये तो मान लो आपका रहने का चार्ज भी आ जाता है। 500 रुपये 500 आप ऐसे बता रहे होगे कि 2 लोग अगर आ रहे हैं 1000 रुपए में अगर उसने रूम लिया है, हाँ। तो 500 एवरेज पड़ गया, तो उसके लिए वो 500 पड़ रहा है इस तरीके से। हाँ, इस तरीके से। और 500 में मील आप मान लीजिए आप पर डे का खाने का ठीक ठीक है। है। और 500 रुपये एक्सपेंसिव मान लीजिए, रिक्शा है ये सब 500 एक्सपेंस एक दिन का या 2 दिन का मिला के, मुझे लगता है 2 दिन का मिला के हो जाएगा रिक्शा वगैरह, हाँ। क्योंकि 2 लोग हैं तो हाँ उसके उससे हिसाब हो से। जाएगा। तो आप ये समझिए कि 1500 रुपये ऐसे आपके हो जाते हैं रहने खाने करने के, आपके ये हो गए। तो एक दिन का मेरे समझ में आता है, एक दिन का आदमी का 1500 रुपये हो जाता है। और अगर वो 2 दिन के लिए आ रहा है 2 दिन का है तो आप 2500 रुपया मान के 2500 से क्योंकि ये जो एक्सपेंसिव वाला 500 मैंने बोला है, तो 250 के अंदर का 250 उधर का करना है। अच्छा, तो 2500 रुपए हो गए हमारे 2500 पर पर्सन, एक पर्सन के हिसाब से 2 दिन ये 2 स्पॉट्स कवर, मतलब ये एरिया हाँ। स्पॉट कवर करनी हाँ, थी। हाँ, हाँ। और अगर तीसरे दिन सारनाथ भी वो अगर कवर करता है तीसरे दिन तो अगर सारनाथ अगर आप और कर लेते हैं, सारी चीजें वो कर लेते हैं, तो आप समझिए 800 या 1000 रुपया और मान लीजिए आप उसी में जोड़ लेंगे, तो 3300 या 3500 रुपए में आपका पूरा 3 दिन आपका कवर हो 3 जाएगा। दिन कवर हो जाएगा, बस सारे मेन हमने स्पॉट्स सारे कवर दिन हो कर जाएंगे जाएंगे और अच्छे से हो जाएंगे। ऐसा भी नहीं है बहुत हम उसमें करके जल्दी जल्दी में करने करना की तो नहीं हम है। प्रॉपर पर- समय देखिए सारे हाँ, प्लेसेस हाँ। कवर कर पाएंगे। और बिल्कुल सही ढंग से सही पैसे का उपयोग आपका ये सब चीजें हम्म। उसमें हो जाएंगे। उसमें इन सारी चीज़ें हाँ, प्रोवाइड करा देंगे। हाँ। ये तो बहुत सही चीज़ है, मतलब 3 दिन के हिसाब से हमने ये देख लिया कि कौन कौन से मेन स्पॉट हैं जो हमें कवर करने हैं। उसके बाद हमने ये देख लिया कि 3 दिन अगर आप रुकते हैं तो पर पर्सन के हिसाब से आपका खर्चा कितना आएगा। तो आप अपना एक माइंड मेकअप कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि अगर हम आ रहे हैं तो हमें क्या क्या करना है, कितना कितना मेरा पैसा खर्च होने वाला है, वो पूरी प्लानिंग आप बराबर से करके आ सकते हैं अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो। हाँ, और हमने वीडियो में इसके पहले भी जो भी बताया है, जो भी कस्टमर का फोन आता है तो और जो यहाँ पर रह के जाता है वो भी ये कहता है नहीं मिश्रा जी आपने बहुत अच्छे से बताया है, और जैसा आपने बताया बिल्कुल हूबहू बिल्कुल सेम है, कोई आपने चेंज नहीं किया, कोई आपने गलत नहीं बोला, कुछ भी आपका डिफरेंस नहीं है। हमको यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, सारी चीज़ें हमको अच्छी लगी हैं। तो मैं ये कहूँगा कि आप एक बार उमा गंगा पे गेस्ट हाउस में आइए, यहाँ पे रुकिए और रुक करके सारी जगह अपना घूम करके और फिर आप जाइए। वो गाइडेंस वगैरह भी आपके से मिल जाती है आप सारी। दर्शन कराने के लिए भी रास्ता आपको बता देते हैं, ऐसे ऐसे करके जाना है, आपको वहाँ तक पहुँचा भी देते हैं। ऑटो वगैरह भी कहाँ से मिलेगा, कैसे और मिलेगा। सारी चीज़ें हम वहाँ से, आप सबसे बड़ी बात तो कि हम आपको बुजुर्गिया से रिसीव भी कर लेते हैं। अच्छा, आप रिसीव हाँ, करके रिसीव और भी कर छोड़ने लेते का हैं। भी कहीं आपकी परेशान भी होता कि मैं यहाँ फंस गया हूँ तो मैं वहाँ भेज करके करा देता हूँ। अगर उनको बिल्कुल वो है तो मैं कोई गाड़ी भेज करके करा लेता हूँ या कोई लेबर भेज करके बुलवा लेता हूँ। मतलब वो गाइडेंस प्रॉपर आप हाँ, दें, जो जी, इस हाँ, वीडियो से आप हाँ। लोगों तक पहुंचा रहे हैं वो यहाँ पे आने के बाद भी उनको आप बताते हैं कि इस जी। तरीके से आप घूम सकते हैं, हाँ, ताकि हाँ। एक अच्छा एक्सपीरियंस उनको मिले वो जी, काशी में अगर जी, आ रहे हैं हाँ। तो। ठीक है, तो ये आपने बता दिया कि अगर हम 2 लोग 3 लोग आ रहे हैं तो पर पर्सन के हिसाब से खर्चा क्या आएगा, कौन कौन से स्पॉट कवर करेंगे, वो सारे लोग अपने से वो सारे स्पॉट्स कवर कर लेंगे, आप उनको गाइडेंस दे देंगे। हाँ। बहुत बड़ी टाइम अभी ऐसा आ गया है कि लोग ग्रुप में चलना प्रेफर करते हैं, 10 लोगों को ग्रुप हो, 50 का ग्रुप हो, 100 को ग्रुप हो। उसमें क्या होता है कि वो चाहते हैं कि वो एक जगह बनारस आ गए हैं, वहाँ से कोई कंपनी या कोई गेस्ट हाउस वाले उनको ले जाएं और वो सारे एरिया प्लेसेस कवर करा दें और वापस उनको बनारस के स्टेशन या एयरपोर्ट पे छोड़ दें। उनको अपनी तरफ से एफर्ट ना लगाना पड़े कि हम वो स्पॉट ढूंढ रहे हैं, हम ऑटो कर रहे हैं, हम खाना ढूंढ रहे हैं, हम डिनर कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो बस आए हैं और उनको कोई गाइड करता रहे, वो सारे पैकेज में उस तरीके से कवर रहे। तो क्या हमें उस टाइप के पैकेज वगैरह भी कुछ आपके पास ऐसी फैसिलिटी है या आपने कुछ ऐसा नया शुरू करने का सोचा है पैकेज के लिए, वाराणसी टू वाराणसी का? सोचा की बात नहीं, हम कर भी रहे हैं। ऐसा है, अभी हमारे पास 100 का एक ग्रुप आया था, हमने उस ग्रुप को खाना भी दिया, उनको घुमाया फिराया, सारा चीज़ उनके साथ हमने किया हुआ। तो आप मिनिमम अगर आपका 10 का ग्रुप आता है तो भी हम कर देते हैं, अगर 100 का आता है तो भी हम कर देते हैं, 20 का अगर कोई भी आता है तो भी हम कर देते हैं। मतलब मिनिमम 10 और मैक्सिमम 100 लोगों के हाँ, ग्रुप को आप मैनेज उसमें क्या करते हैं, हम स्टेशन से वाराणसी जंक्शन से आपको हम रिसीव कर लेंगे, रिसीव करके हम अपने होटल पे ले आएंगे, या फिर आप अगर नहीं यहाँ आना चाहते हैं, कहीं रुकना भी चाहते हैं तो भी हम करा देते हैं। वो सारा प्लान आप पूरा बना हाँ, के पूरा रखेंगे प्लान कि बना अगर के- वो आ गया पहले दिन वो कहाँ जाएगा, कहाँ दूसरे दिन जाएगा, वो कहाँ जाएगा,
जाएगा, हाँ। तीसरे दिन कहाँ का जाएगा और फिर वापस आप स्टेशन छोड़ देंगे। उसको पूरी प्लानिंग करा करके उसको पूरा घुमा के दर्शन करा करके उसको सुबह का ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों की जिम्मेदारी करके उनको खिलाना करके और सुलाना तक करके 3 दिन का प्लान करके फिर उनको हम वापस भेज देते हैं। वापस आप स्टेशन हाँ। में। तो ये तो बहुत अच्छा हो गया कि अगर कोई 10 लोगों का ग्रुप आ रहा है तो उनको कुछ सोचना नहीं है। हाँ। वो आए हैं, वो धाम में सिर्फ दर्शन करेंगे, एक्सपीरियंस करके वो चले जाएंगे। उनको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, उनको खाली आकर के बैठना है, ग्रुप में जाना है, ग्रुप में चले आना है, कुछ भी करना नहीं है। और इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता, बहुत कम से कम खर्चा आता है, क्योंकि उसमें रिक्शा भाड़ा भी होता है, टैक्सी भाड़ा भी होता है, सारा खाने पीने का भी होता है, रहने का भी होता है, सब कुछ होता है। तो 2 दिन के हिसाब से क्या कॉस्ट आएगी? जैसे अगर से पहले दिन आया है, उसने चेक इन किया है, उस दिन वो घूम रहा है, दूसरे दिन घूम रहा है और तीसरे दिन चेकआउट कर रहा है, हाँ। तो हमारा 3 डे 2 नाइट के हिसाब से 3 क्या days 2 night के हिसाब से 5,000 पर पर्सन तो आ जाता है। 5,000 पर पर्सन आप लेते हैं। तो अगर 10 लोगों का ग्रुप आ रहा है तो 50,000 के हिसाब से वो हाँ। आपको पे करेंगे। पे करेंगे। आप सब कुछ उनका देखेंगे, सारा कुछ चीज़ सोचने की जरूरत कुछ नहीं। सोचने की वो बस स्टेशन पे आएंगे, सामान लेंगे, आप उनको पिक करेंगे और वापस छोड़ देंगे। वापस सब कुछ पूरा चीज़। हाँ। ठीक है, ये तो बहुत नई अच्छी चीज़ आ गई है कि आपको अगर आना है, नाम आ रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा ग्रुप में आ रहे हैं, 10 लोगों से ज़्यादा ग्रुप में आ रहे हैं, तो आप ये सारी चीज़ें यहाँ पे आके सर्विसेज यहाँ पे उमा गंगा पे गेस्ट हाउस में ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मिल जाएगा, स्क्रीन पे भी आपको नंबर मिल जाएगा। अगर आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं इन सारी बुकिंग्स के लिए, रूम की बुकिंग के लिए आप करना चाहते हैं, रूम आपने ऑलरेडी यहाँ पे देख रखे हैं, हम आगे आने वाले वीडियो में भी दिखाएंगे। इस ग्रुप पैकेज के लिए भी अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं तो आप वो भी यहाँ से कर सकते हैं दिए हुए नंबर्स पे। और आपको अगर कुछ बोलना है तो? नहीं, बहुत मतलब अच्छा ये आपका क्वेश्चन रहा है और हम इसको कर भी रहे हैं और इस वीडियो को आप मेरा आगे बढ़ा रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। अगर लोगों को भी अगर पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को सभी को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हाँ, ये करना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपकी चली जाएगी। आप एक बार वीडियो देखोगे, आप सब्सक्राइब नहीं करोगे, ये फिर से नई वीडियो हमारी अगली आएगी, आपकी वो इन्फॉर्मेशन चली जाएगी बनारस की। तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे ही आने वाले वीडियोस को देखने के लिए, जहाँ पे मिश्रा जी आपको पूरे बनारस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। और भी चीज़ें हम आगे की चीज़ें बताते रहेंगे, बनारस के बारे में सारी चीज़ें आपको बताते रहेंगे और दूसरी जगह के बारे में भी हाँ, अयोध्या के बारे में, अयोध्या के बारे में, आस-पास प्रयागराज के बारे में, सब चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पर बैठ करके डिस्कस करते रहते हैं। शाम को 10 मिनट हम सबको देते हैं, बैठा कर सारी चीज़ें सबको बताते हैं और आगे भी हम बताते रहते हैं। इसलिए सभी लोग इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें।